नमस्कार सभी को एंड थैंक यू सो मच संदीप जी फॉर इनवाइटिंग मी। तो टॉपिक में बढ़ने से पहले थोड़ा जान लेते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं कि हम लोग ये सब जो कार्य करते हैं वो उसका एक्चुअल हम लोग उसका पर्पस क्या होता है, हम लोग उससे चाहते क्या है, व्हाट इज द लाइक आउटकम। हम लोग जो भी काम करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, उसका आउटकम क्या चाहते हैं, दैट इज हैप्पीनेस एंड प्लेजर, राइट। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो यही है कि पॉर्न एक आनंद है। आइए उसको समझते हैं विद द बेसिक एग्जाम्पल। जो हमारा भूख लगता है, हंगर, कैसे ना हमको बीच बीच में रेगुलर टाइम इंटरवल में हमको भूख लगती है और उस भूख को मिटाने के लिए हम खाना खाते हैं। जब हम खाना खा लेते हैं तो हमें उस भूख को मिट जाता है, हमारा भूख मिट जाता है। उसी प्रकार जैसे शारीरिक भूख को मिटाने के लिए हम खाना खाते हैं, वैसे ही जब मानसिक तनाव आता है और जो इमोशनल इच्छाएं आती है जो खाना खाने से नहीं मिटती है, तो उससे सेटिस्फाई करने के लिए हम पॉर्न देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा नेचुरल है और कॉमन है आजकल। तो अगर खाना खाने से जितना हम लोग को सेटिस्फेक्शन मिलता है, जितना प्लेजर हमको मिलता है, वो सेम हम लोग को मिल सकता है पोर्नोग्राफी देखने से। तो कोई इंसान खाना खा के अगर प्लेजर ले रहा है तो कोई इंसान पॉर्न देख रहा है, तो इसमें कोई भी खराबी नहीं है और मेरे हिसाब से पॉर्न ही बहुत अच्छा आनंद दे सकता है। इसके विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? अच्छा, हमको सिखा रिया है। कुछ भी करोगे, कुछ भी बोलोगे, खाना खाना और फोन देखना कितनी गंदी बात है। आप उसको खाना खाने के साथ कंपैरिजन कर रहे हो। मतलब खाना खाना एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है जिसमें आपके शरीर को न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी गेन होता है, लेकिन फोन देखना और मैस्टरबेशन करना एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है जिसके आपके शरीर से एनर्जी और न्यूट्रिएंट दोनों लॉस होते हैं। तो ये बात तो सही है। अपोजिट चीजें हैं, इनको आप एक साथ मिला रहे हो। और दूसरी बात, आप बोल रहे हो पॉर्न देखने से मजा आता है, ठीक है, मैं मानता हूँ मजा आता है, लेकिन ये जो आप पॉर्न देख के पिछली बार जितना मजा पाए थे, इतना मजा इस बार देखने के उतना उतना मजा इस बार पाने के लिए आपको ज्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये हर बार आपका कंजप्शन बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे एक एडिक्शन बन जाएगा जो कि आपकी जिंदगी के ऊपर हावी होकर आपका करियर, कैरेक्टर सब बर्बाद कर सकता है। आई डोंट एग्री विथ। इसमें इतना सिंपल सी बात है, आपको इतना समझना चाहिए कि देखिए एक बात देखिए, आपने जो बताया खाना कंस्ट्रक्टिव होता है, ये डिस्ट्रक्टिव है, पहले आप समझिए जो आप खाना खाते हैं ना, उस खाना खाने से आपको शरीर की सुख मिलता है। जैसे ही आपके पेट के अंदर चले जाता है तो आपका वो खाना खाने का जो प्रोसेस है, ये सब है, वो सब चला जाता है, आपको पता नहीं मिलता, प्लेजर नहीं मिलता। समझ रहे हैं? आज आपने खा लिया, कल सुबह आपने एक्सक्रीट कर दिया, वो स्टूल हो गया, दैट इज वेस्ट। समझ रहे हैं? बट अगर कोई चीज में कोई इतना तनाव दे रहा है, ये कर रहा है और उस चीज से मैं आगे आ पा रहा हूँ, मुझे सुख मिल रहा है, तो इसमें खराबी क्या है? मेरे को समझ भी नहीं आ रहा है आप बोल रहे हैं। और एक बात आपको बता देता हूँ, ये सब चीजें हैं जो आप बोल रहे हैं कि ये गंदी चीज है, ये चीज गंदा है या कोई चीज अच्छा हो, ये सबका अलग अलग दो साइड होता है। आप ऐसे जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये अच्छा है, ये गंदा है। सबके लिए आप अगर ठीक से यूज करना जानते हैं अगर कोई चीज को, तो दैट इज वेरी बेनिफिट फॉर यू। आपको एक बात बताता हूँ, आप जो ये सब बातें कर रहे हैं ना, आपको पता है आजकल के यूथ के ऊपर कितना प्रेशर होता है? आप भी तो एक यूथ हो ना, आपको पता होगा कितना प्रेशर होता है। हम लोग को एग्जाम भी क्रैक करना पड़ता है, हमको पैसा कमाना पड़ता है, रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना पड़ता है, फैमिली को संभालना पड़ता है। इतना सब स्ट्रेस में हमको छुटकारा पाने के लिए तो इंसान इधर उधर भटकते रहता है, तो उसके कोई जरिया नहीं होता। क्या करता है वो बेचारा? करे तो करे क्या? अगर उस बीच में अगर उसने पोर्नोग्राफी का देख लिया, उसे अगर उससे प्लेजर मिल रहा है, तो उसमें क्या गलती है? आपको कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? ब्रेन तो अपने साइंटिफिक है, आप जानते हैं। तो ब्रेन में जो केमिकल्स जो निकलते हैं ना, हार्मोन्स जो निकलते हैं, उसमें दो मेजर हार्मोन्स होते हैं जो जिस पे मैं बात करने वाला हूँ। फर्स्ट होता है डोपामीन। डोपामीन क्या करता है ना, हमारे अंदर में जो हमने प्रोसेस किया है उससे उसको प्लेजर बढ़ाता है। और जो सेकंड है जो आप बात कर रहे थे ना, मैं जो बात कर रहा हूँ, जो स्ट्रेस कंट्रोल करता है स्ट्रेस को, वो हमारे बॉडी में जब कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है तो इंडोर्फिन बोल के एक हार्मोन है जो हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है। और आप ऐसे हवाई बातें नहीं करते सर। आप देख लीजिए, एक रिसर्च पब्लिकेशन हुआ है बाय डॉक्टर जे डेविड एंड एट ऑल एंड देयर एसोसिएट। कहाँ कब हुआ था? मई 2013 को। और इसका रिसर्च पब्लिक आपको मिल जाएगा साइकोसोमैटिक मेडिसिन में। वहां पे ये दिखाया गया है कि कैसे पॉर्न देखने से हमारा रिड्यूस जो स्ट्रेस है कितना कम हो जाता है, एज वेल एज एक पाथवे क्रिएट करता है फॉर कोपिंग स्ट्रेस। तो आप ये जो बातें बोल रहे हो ना सर, आप देख लीजिए, अगर खाना खाना कंस्ट्रक्टिव है, प्लेजर मिल रहा है, बट अगर जब मेरे को स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो पॉर्न देखने से सिर्फ मेरा प्लेजर नहीं मिलता, एज वेल एज मेरा स्ट्रेस भी कम होता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, आप जाके देख लीजिए। तो आप जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। बताइए, इस पे क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, खाना खाना में भी एक एडिक्शन बन जा सकता है, फास्ट फूड वगैरह, लेकिन वो खा के किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं हो जाती, ठीक है। मतलब कोई अपना कैरेक्टर लूज नहीं कर देता सोसाइटी में, अलग रेप वगैरह ये सब चीजें नहीं कर देता। और रही बात, आप बोल रहे हो कि हमारे ऊपर प्रेशर है, हाँ प्रेशर है, लेकिन उसे रिलीज करने के लिए आप बता रहे हो स्ट्रेस रिलीज होता है पॉर्न देख के, ठीक है। तो लेकिन आप एक क्षण के लिए, हाँ आपकी एक क्षण के लिए स्ट्रेस रिलीज हो सकता है, लेकिन व्हाट इज द लॉन्ग टर्म इफेक्ट, आप वो देखिए ना। रिसर्च पेपर कहते हैं एनसीबीआई में 2018 में नवंबर में एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, वो देखेंगे तो वो बता रहे हैं कि जो लोग पॉर्न एडिक्टेड हैं वो गिल्ट और शेम के चलते लॉन्ग टर्म में डिप्रेशन का शिकार होते हैं, ठीक है। और आप जो बोल रहे हो ना, इसमें मुझे मेरे को मजा मिलता है तो मैं करने की
क्या दिक्कत है, ठीक है। असलियत में आप मजा नहीं पा रहे हो, असलियत में आप सजा भुगत रहे हो। कैसे, आपको मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। चलो मान लो एक ऊंट होता है, ठीक है, उसको हमेशा कांटा खाना पसंद होता है। क्यों? क्योंकि उसमें उसको टेस्टी लगता है ना। असलियत में वो कांटा टेस्ट नहीं कर रहा होता, वो कांटा जब उसके जीव में चुभ जाता है तो जो खून निकलता है, उस खून को चूसते हुए वो सोचता है कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ, वो सोच रहा है कि मैं कांटा को एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन असलियत में वो अपना खून चूस रहा होता है। तो इसी तरीके से आप सोच रहे हो कि मैं पॉर्न देख रहा हूँ, मैस्टरबेट कर रहा हूँ और मैं एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन असलियत में आप एक्चुअली में अपना खून बहा रहे हो। कैसे कि एक ये बात रिसर्च पेपर में पता चली है कि एक ड्रॉप सीमेंट बनाने के लिए 40 ड्रॉप खून लगता है। तो इसी तरीके से आप पॉर्न देख के, मास्टरबेशन करके आप असलियत में खून बहा रहे हो। ये मजा नहीं, एक सजा है। सुनिए, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पहली बात ये समझिए, आपने जिसका एग्जांपल दिया ना, वो एक एनिमल, वो कैमल है, और हम है इंसान, ठीक है। हम जानते हैं कितना लिमिट तक क्या है हम सह पाएंगे, व्हाट इज रेगुलर, कब क्या हम बाउंड्री बना सकते हैं, वो हमको पता है। हम कब क्या खाएंगे, वो हम इतना बेवकूफ नहीं है शायद जो काटा खा के हम अपना खून बहाएंगे। और आपने जो खून की बात की ना कि 60 ड्रॉप से एक ड्रॉप सीमेंट बनता है, ये करता है, तो शायद आपको ये भी पता होगा जो व्हाइट ब्लड सेल काउंट होता है वो एवरी 120 डेज में रिसाइकल होता है, वो डेड हो जाता है, कोई काम का नहीं होता है, एंड न्यू ब्लड सेल्स कम इन। तो अगर आपके हिसाब से सो कॉल्ड, अगर मैं अपना जो ब्लड से 60 ड्रॉप ब्लड से जो अगर बहा भी रहा हूँ, तो मैं ना कहीं इसको जो बैड ब्लड सेल्स है ना, उसको ना पहले से रिफ्रेश कर रहा हूँ, एंड सेल्फ केयर है ये। मैं मास्टरबेट करके ये करके मैं कहीं ना कहीं अपना जो ब्लड है ये है उसको मैं क्लियर आउट कर रहा हूँ फॉर द न्यू कमिंग। और आप जो एडिक्शन की बात कर रहे हैं ना, फूड खाना खाने में भी बहुत सारे एडिक्शन होते हैं। दो टाइप के एडिक्शन हो जाते हैं, पता है आपको। एक एडिक्शन होता है जिसका नाम है एनोरेक्सिया नर्वोसा। उसमें क्या होता है, इंसान खाना खाने के लिए जो उसको प्लेजर मिलता है ना, वो चीज को इतना इन्हिबिट कर लेता है अपने आप को कि उसे खाना खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता, उसका बॉडी इतना स्केलेटन टाइप का हो जाता है और उसको उसमें मजा आ रहा होता है। सेकंड में होता है कि खाना खाते जाता है खाते जाता है खाते जाता है, फिर भी उसका भूख नहीं मिटता है और वो इतना मोटा हो जाता है कि उसको अपना बॉडी स्ट्रक्चर का ही ध्यान नहीं रहता, उसका नाम हो जाता है बिलूमिया नर्वोसा। तो ये सिर्फ पॉर्न एडिक्शन के लिए ही नहीं होता, ये हर चीज में ही है। एडिक्शन सब जगह पे है, खाने में भी है। आपको और एक चीज बताता हूँ, नॉर्मली आप अगर देखेंगे जो इंसान सेक्सुअल प्लेजर ज्यादा चाहता है ना, एक आप दो इंसान को रख लीजिए, ऐसे बताया गया साइंटिफिकली, मैं आपको रिसर्च भी दिखाऊंगा। एक व्यक्ति जो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है विदाउट सीइंग पॉर्न, उसकी तुलना में जो इंसान पॉर्न देख के सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है ना, नॉट ओनली उसको सेक्सुअल प्लेजर मिलता है ज्यादा, बट उसके रिलेशनशिप, उसके मैरिटल रिलेशनशिप्स भी बढ़ते हैं, उसको सेटिस्फैक्शन भी मिलता है, और वो अच्छा सा बॉन्डिंग करके अपना जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है ना, इतना अच्छा खासा, जो नॉर्मल इंसान जो बिना पॉर्न देखे करता है वो गलती भी कर सकता है, उसको पता नहीं कि क्या कर रहा है। और आप जो डिप्रेशन बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ना, आपको पता होना चाहिए कि डिप्रेशन जो वर्ड सब चलता है ना, ये एक प्रोलॉन्ग वर्ड में चलता है कि 6 मंथ्स हो गया कंटिन्यूस एक लूप में फंस गया है। बट पॉर्न, पता है आजकल आप जानते हैं फोमो चल रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। लोगों को चाहिए कि मैं, पीयर प्रेशर आ जाता है कि मुझे उस ग्रुप में जाना है, कंप्लाइंस हो जाता है कि आई वांट टू फिट इन द ग्रुप, वहां पे जाना है, और ऐसे इस चक्कर में लोग कहीं ना कहीं लेफ्ट आउट हो जाते हैं कि मेरे पास कोई नहीं है। तब तब तो आपको ये जान के हैरानी हो जाएगा कि जब सारा लोग बंद कर देता है तो वो इंसान अकेले, जब अकेला लोनलीनेस से काट रहा होता है ना, तब वो पॉर्न का सहारा लेता है। वो पॉर्न देखता है, पॉर्न देख के उस कैरेक्टर से इतना ज्यादा एसोसिएट हो जाता है कि उससे अपना और लोनलीनेस फील नहीं होता। तो सिर्फ पॉर्न सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स में ही अगर प्लेजर नहीं देता, प्लस वो लोनलीनेस को भी दूर करता है, और ये सेल्फ केयर मेजर है। तो आप कुछ भी कुछ भी क्या कितना मैं मैनेज कर रहा हूँ वो मेरे पास है, और मेरा लोनलीनेस, डिप्रेशन और ये सब चीज को हटा रहा है, तो आप कैसे बोल सकते हैं ये गलत चीज। आप देखिए, और एक रिसर्च पब्लिकेशन दिया गया है बाय डॉक्टर जे ले पीएचडी में, जो अप्रैल 2022 में रिसेंटली है, जहाँ पे वो रिसर्च पब्लिकेशन बताए हैं, आप साइकोलॉजी टुडे में जाके देख सकते हैं। उन्होंने बताया कि पॉर्न देखने से सेक्सुअल इंटरकोर्स में ज्यादा मजा आता है। तो ये जो हवाई बातें है ना सर, जो नॉर्मल जो आप बोल रहे हैं कि एडिक्ट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, इसमें दिक्कत है, ये सब नहीं है। आप थोड़ा देख लीजिए, आप नॉर्मल, आप भी जब जाएंगे आगे तो आप रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर पाएंगे कि नहीं, शायद वो देखा जाएगा कंडीशन पे। तो आप अगर रिसर्च फॉलो करते हैं तो शायद समझ सकते हैं कि इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पॉर्न बहुत ज्यादा सुखद है, और इसमें कोई भी गलती या कोई भी जो आप बता रहे गंदा सीन है उसमें कुछ भी नहीं है। इट्स वेरी नॉर्मल, और ये बहुत ही सुखद अनुभव है। तो रुक, तेरे को बताते है ना कि पॉर्न देखने से मेरा डोपामिन रिलीज होता है, तो मेरा स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है और मेरे को मजा मिलता है ना। तो डोपामिन तो बाकी सारे एडिक्शन में भी निकलता है, जो आप देख सकते हो। ड्रग्स एडिक्शन एक है, उसमें डोपामिन निकलता है। ड्रग्स एडिक्शन का वजह क्या है? डोपामिन ही है। डोपामिन की चाहत इतनी बढ़ जाती है कि वो ड्रग्स लेने के लिए किसी इंसान को मारने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो इसी तरीके से इस डोपामिन के साइकिल में पॉर्न देखने वाला बंदा फंस जाता है, और धीरे धीरे वो किसी को रेप करने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। डॉक्टर काटुआ कोलास्की, उनका एक रिसर्च पेपर निकला है जिसमें कि ये प्रूव किया गया है कि पॉर्न देखना कोकेन लेने से भी ज्यादा ज्यादा बुरा है। तो आपके बोलने के तरीके से तो डोपामिन
ये मैं पॉर्न देख मेरे को मजा आता है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो इसी तरीके से तो ड्रग्स लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ड्रग्स लीगल हो जाना चाहिए फिर। तो क्या आप बताओ, ड्रग्स खाना लीगल है? ड्रग्स खाना अच्छा है? अगर अच्छा है तो गवर्नमेंट क्यों बैन करना चाह रही है इसको? क्यों ये सब समाज में रोका जा रहा है? तो ड्रग्स खाना अच्छा नहीं है, और पॉर्न देखने भी उसी तरीके का एक एडिक्शन है जिससे कि ये अच्छा चीज नहीं है। और दूसरी बात, आप कई सारे जानवरों को देखे होंगे, जिस चीज में उसको मजा मिलता है ना, वो चीज वो डायरेक्टली करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एक चूहा ले लो, वो चूहे को जब सामने कहीं दाना दिखेगा ना, तो उस दाने को खाने के लिए वो तुरंत भाग जाएगा और वो दाने को खा लेगा। उससे पहले वो सोचेगा नहीं कि कहीं उसमें जहर तो नहीं मिला गया, कहीं उसके पीछे कोई ट्रैप तो नहीं है जिससे कि वो मेरे को मार दे, ये सब नहीं सोचेगा। और दूसरा एग्जाम्पल ले लो, एक बंदर है, उसके सामने केला रखा है तो वो डायरेक्ट केला खाने लगेगा, उससे पहले वो कुछ सोचेगा नहीं। लेकिन हम लोग ह्यूमन है, वी आर सुपीरियर फ्रॉम अदर एनिमल्स। व्हाई? बिकॉज वी हैव ह्यूमैनिटी, मोरालिटी। किसी भी काम करने से पहले हम सोचते हैं कि वो चीज सही है या फिर गलत है, ठीक है। तो आप देख सकते हो पॉर्न इंडस्ट्री का कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। पॉर्न इंडस्ट्री के वजह से चाइल्ड अब्यूज, सेक्स ट्रैफिकिंग, ये सब चीजें होते हैं। तो आप बताओ, सिर्फ आपके प्लीजर के लिए, सिर्फ आपके मजे के लिए किसी के बच्चे को अब्यूज किया जा रहा है, क्या ये सही बात है? क्या ये मोरल है? आपको कौन से एंगल से ये मोरल लग रहा है? तो क्या सिर्फ मजे के लिए आप इंसान से जानवर बनने के लिए तैयार हो? तो आई वांट टू कंक्लूड दैट पॉर्न देखना एक मजा नहीं है, एक सजा है। सिर्फ अपने के लिए नहीं, आप खून बहाते हो तरीके से, ये अपने के लिए सिर्फ सजा नहीं है, दूसरों के लिए भी सजा है, जिससे कि चाइल्ड अब्यूज, रेप, ये सब होता है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सौरभ एंड मलिक ज्ञानरंजन। आप लोगों ने अपने अपने पॉइंट्स को बड़ा ही स्टेप बाय स्टेप आपने कई बार एक प्रोग्रेसिव डिस्कशन हमें यहाँ देखने को मिली। सो थैंक यू मलिक ज्ञानरंजन एंड Saurabh. Now we would like to move to our next participant, and our next participant is